हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज हम खुदाम के पाक कलाम में से सीखेंगे कि ऐसी कौन सी 6 चीज़ें हैं, 6 नहीं बल्कि 7 चीज़ें हैं जिनसे खुदावंद को नफ़रत है, बल्कि खुदावंद को उनसे कराहियत है। तो आज के कलाम में हम सीखेंगे कि ऐसी कौन सी 6 चीज़ें हैं, उसके बारे में सीखेंगे। और इससे पहले कि हम खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ें और इसमें से सीखें, हम एक छोटी सी दुआ करेंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, आपकी तमाम बरकतों के लिए, आपकी तमाम नेमतों के लिए खुदा, जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शी है खुदा। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। खुदा, तू रहीम है, तू अजीम है, तू कादिर खुदा है। खुदा, हम तेरी बारगाहों में झुकते तुझे सजदा करते हैं खुदा, क्योंकि सारे सजदे तुझ खुदा कादिर को वाजिब है। अब जब खुदा मैं तेरा जिंदा कलाम खुदा तेरे लोगों के साथ शेयर करने को हूँ खुदा, ये कलाम की रोटी इनके साथ बांटने को हूँ खुदा, तो ये कलाम खुदा इनकी ज़िंदगी में 30-60 नहीं बल्कि 100 के 100 गुना फल लाए खुदा। हम जो भी खुदा तेरे कलाम में से सीखे खुदा, इस पे अमल करने वाले बन जाए खुदा। हमें अमल करना वाला दिल दे खुदावंद, ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम की गहराइयों को खुदावंद समझ सके खुदा, और तेरे हुक्मों पे अमल करके खुदावंद अपनी ज़िंदगी गुजार सके खुदावंद। जितने लोग भी खुदावंद इस कलाम को सुनते हैं खुदावंद, इस कलाम के वसीला से खुदावंद बरकत पाए खुदा। एक एक को छूना खुदावंद, ब्लेस करना, और इस कलाम के वसीला से खुदावंद बरकत देना। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ। यीशु तेरे नाम से मांगती और पाती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज के कलाम में से हम सीखेंगे कि ऐसी कौन सी 6 नहीं बल्कि 7 चीज़ें हैं जिनसे खुदा को कराहियत है। तो आइए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से इमसाल की किताब उसका 6 बाब और उसकी 16 से 19 आयत तक पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, 6 चीज़ें हैं जिनसे खुदावंद को नफ़रत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहियत है। अब यहाँ पे अगर हम कराहियत का मतलब देखें तो कराहियत का मतलब जो होता है वो है किसी चीज़ से गिन खाना, नापसंदीदा करना, या फिर जो मकरू ठहरती है। इन चीज़ों से खुदा को क्या है, कराहियत है। आगे उन चीज़ों के बारे में लिखा है कि कौन सी वो चीज़ें हैं। ऊंची आंखें, ऊंची आंखें मतलब जो आंखें घमंड से, गरूर से भरी होती हैं, प्राउड से भरी होती हैं। बहुत सारे लोगों को अपने मालो दौलत पे प्राउड होता है, बहुत सारे लोगों को अपनी और भी तरह तरह की चीज़ें होती हैं जिन पे वो गरूर करते हैं, घमंड करते हैं। लेकिन वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी बरकतें जो हैं, वो खुदा ही उन्हें देता है और वो ही उन्हें मुहैया करता है। लेकिन इस दुनिया में रहते हुए वो जब इन सारी चीज़ों को लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो गुरूर और घमंड से भर जाते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरों को भी नापसंदीदगी की नज़र से देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऊंची आंखें जो हैं उनसे भी खुदा को क्या है, नफ़रत है, कराहियत है। और वो आंखें कौन से हैं, जो घमंड से, गरूर से भरी होती हैं। आगे लिखा हुआ है झूठी ज़ुबान, जो झूठ बोलते रहते हैं लोग, हर वक्त झूठी बातें गिढ़ते रहते हैं, उनसे भी खुदा को नफ़रत है। आगे है बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ। अक्सर औकात किसी ने कोई गुनाह भी नहीं किया होता, तो किसी का कोई कसूर भी नहीं होता, तो उसको क्या किया जाता है, उसको ज़बरदस्ती झूठे इल्ज़ाम लगा के उसको फंसाया जाता है और उसका खून बहा दिया जाता है। तो खुदा को इससे भी कराहियत है, इससे भी नफ़रत है। बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथों से खुदा को नफ़रत है। आगे लिखा हुआ है बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, जो दिल जो है वो बुरे मंसूबे बांधता है, दूसरों के बारे में बुरी प्लानिंग्स करता रहता है, इससे भी खुदा को क्या है,
नफ़रत है। आगे है शरारत के लिए तेज़ रो पाँव। अक्सर औकात जहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं और वहाँ पे शरारत की बातें चल रही होती हैं या फिर नाजेबा किस्म की बातें, इधर उधर की बातें, नाजेबा किस्म के मजाक, तो ऐसी जहाँ पे महफिलें होती हैं, ऐसे जहाँ पे लोग होते हैं, तो उनके लिए कदम क्या है, बड़ी तेज़ी से भागते हैं कि हम जाएं और उन महफिलों को, ऐसी मजलिसों को जाके ज्वाइन करें ताकि हम भी उनके शरारत के कामों में क्या हो जाएं, शरीक हो जाएं। और जहाँ पे खुदा के कलाम की मुनादी हो रही होगी, जहाँ पे खुदा के कलाम की बातें की जा रही होंगी, वहाँ पे आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। और जहाँ पे शरारत की बातें होंगी, वहाँ पे लोग बड़ी तेज़ी से जाते हैं और उनको सुनना पसंद करते हैं। लेकिन खुदावंद को ये चीज़ें नापसंद हैं। खुदावंद ने कहा है कि शरारत के लिए जो तेज़ रो पाँव हैं, उनसे भी मुझे कराहियत है, उनसे भी मुझे नफ़रत है। तो आगे जब हम पढ़ते हैं तो आगे 19वीं आयत में लिखा है, झूठा गवाह जो द्रोहगोई करता है। द्रोहगोई का मतलब होता है झूठ बोलना, अफवाह फैलाना या फिर अपनी तरफ से ही कोई इल्ज़ाम लगा देना, वो क्या है, झूठा गवाह है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी पे कोई मुसीबत आ जाए, जो इंसान मज़लूम हो, जिसने कोई गुनाह भी ना किया हो, तो उसे पकड़वाने के लिए क्या होता है, बहुत सारे झूठे गवाह जो हैं वो उठ खड़े होते हैं और झूठे बयान देते हैं, झूठी गवाहियाँ देते हैं और उस बेगुनाह को, उस मज़लूम को सज़ा दिलवा देते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि इससे भी खुदा को नफ़रत है, इससे भी खुदा को कराहियत है। इसके आगे लिखा है, और जो भाइयों में नफाक डालता है। नफाक का मतलब होता है झगड़ा पैदा करना, दूरी पैदा करना, गलत फहमियाँ डाल देना। तो जो भाइयों में नफाक डालता है, एक दूसरे में गलत फहमियाँ पैदा कर देता है और उनके अंदर नफाक डालता है, उनके अंदर झगड़ा करवाता है, तो ऐसे इंसान से, ऐसे शख्स से खुदा को नफ़रत है, जो भाइयों में नफाक डालता है, जो भाइयों में झगड़ा करवाता है। तो आज के कलाम में हमने सीखा कि खुदावंद को इन सब चीज़ों से नफ़रत नहीं बल्कि कराहियत है, और कराहियत उन चीज़ों में आ जाती है जो मकरूह हो जाती हैं, जिनसे घिन आती है, जिनको खुदा पसंद नहीं करता। तो खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और इस पे अमल करने वाला रूह दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हमेशा शाद रहें, आबाद रहें, और जैसे जैसे खुदावंद आपको तौफीक दे, खुदावंद की खिदमत के कामों को करते रहें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।